आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन मैं सुनाना चाहती हूँ, आप सभी से मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो प्रभु ने भविष्यवाणी की बात कहे, प्रभु के आगे भविष्यवाणी किए हैं कि ये आगे हम आएंगे पृथ्वी पर, और सब जो जितने ही है मेरे प्रिय बेटा बेटी जो प्रभु को मानते हैं उनको मैं ले जाऊंगी। और कहते हैं कि दूल्हा आएगा, दूल्हा अपनी कन्या अपनी दुल्हन को लेकर के जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए जो जो अभी तक पाप को नहीं, अपने आप से पाप को से मुंह नहीं मोड़े, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और वचन भी पढ़ूंगी। जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या लिखे, जो अपने पाप गलती किए जा रहे हैं और उनका परमेश्वर में आ गए हैं फिर भी प्रभु को नहीं माने, इनकार कर रहे हैं और अंदर ही अंदर गलत काम कर रहे हैं। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे तो प्रभु हम लोगों को बताएंगे कि हम लोगों को सही रास्ता पर जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु का जब लाठी गिरेगा तो उसमें चोट नहीं पर दर्द बहुत ज़्यादा हो, आवाज़ नहीं होगा पर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोगों को वचन में हम लोगों को बने रहना है, आप प्रभु को धन्यवाद करते रहना। चलिए इस वचन को मैं पढ़ूंगी। यशायाह 30 अध्याय के 27 आयत में लिखा है, परमेश्वर असुर को दंड देगा। असुरों को जो प्रभु के हर एक जो शैतानी है, जो काम डाले हुए, जो उनका बेटा बेटी उसके अंदर काम करे है शैतान, जो गंदे विचार झूठी में विचार, उसको असुरों को दंड देंगे परमेश्वर। तो चलिए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है। हालेलुया। प्रभु के वचन में देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बदला उठ रहा है। उसके ओठ क्रोध से भरे हुए हैं और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुँचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप में फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में जो प्रभु को नहीं मानेंगे, जो गलत रास्ते पे चलेंगे, उनको प्रभु हर एक प्रभु के वचन में है, उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी से सांस समान है जो गले तक पहुँचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा, नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को फटकने के लिए ही उसके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे और जैसा लोग यहोवा के पर्व की ओर उससे मिलने को जो इजराइली की चट्टान है वह सुन बजाते हुए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के मन को वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। वैसे जैसे जो तुम पाप को नहीं थे वैसे ही मन में आनंद होगा। इसलिए हम लोगों को पाप से, हम लोगों को गलत रास्ता से मुंह मोड़ना है, क्योंकि प्रभु क्रोध करने वाले हैं। विलम्ब से जब प्रभु तो हम सबसे प्रेम करते हैं, जब वो कठोर प्रेम जब अथी हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे तो किसी को भी ना छोड़ेंगे। प्रभु के वचन में मन में भी आनंद होगा और यहोवा अपनी प्रताप मणि सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लो से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति ही वर्षा और ओगों के साथ अपना भुजाबल दिखाएगा। सूर्य यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा और उसे सोटे से मारेगा। हालेलुया। जब जब यहोवा उसको दंड देगा तब तक साथ ही डफ और बाँसुरी बजाएगा और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत ही काल से मारता रहेगा। वह काल से तोपत और तैयार किया गया है। वह राजा
राजा ही के लिए ठहरा गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया हुआ है। वहाँ की चिंता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस चलती हुई गंधर्व की धारा के समान उसको गाएगा। गंधर्व जो अभी भी शैतान है, शैतान को भी वो नष्ट करेंगे। जो शैतान की हरीतियों को बढ़ावा दे रही है, जो हमेशा बुरे चाल चल, जब प्रभु को मान गए हैं तब प्रभु से अपने आप से प्रभु में प्रेम, प्रभु में जोड़िए। क्यों आप शैतान के पीछे घूमे, शैतान के हर युक्तियों को सफल होने में मदद कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को हमेशा हम लोग प्रभु के हर काम में आगे बढ़ाना है, प्रभु को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के हर एक रास्ता पर चलना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। तो हमें इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु हम सबको अंदर मन में प्रेम भावना, किसी के प्रति गंदी विचार नहीं डालेंगे, और प्रभु हम लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। तो चलिए आज मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए। प्रभु हम लोगों को तैयार करिए और अच्छे से तैयार करिए, और जितने भाई बहन जो नहीं अब तैयार हैं उनको और अच्छे से तैयार करिए, और सबको प्रभु स्वस्थ चंगा भला रखिए। मैं प्रार्थनाएं करूँगी। धन्यवाद प्रभु। चलिए आप सब भी मेरे साथ प्रार्थनाएं करिए। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। मेरे पाप और मेरे गुनाहों को क्षमा किया प्रभु, आपने मुझे गले लगाया प्रभु, जो कोई नहीं कर सकता लेकिन आप किए प्रभु, आप मेरे हम सब के लिए किए प्रभु। तो क्यों ना हम आपकी आराधना प्रार्थना करें प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको अपने पापों अपने गुनाहों से मुंह मोड़े यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। और सबको आशीष भरे यीशु राजा। हाले जो तकलीफ में है प्रभु, जी बीमारी में है प्रभु, उन शैतान ने उन्हें कैद कर रखा है प्रभु, शैतान से छुटकारा दीजिए यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए यीशु राजा। हालेलुया। जो बीमारी में प्रभु चंगे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। मैं कहती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में कि हर एक बीमारी भाग गई, हर एक बीमारी से चंगाई मिल गई है यीशु। हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु सबको अपने शैतान की ओर अपने मन को न फिराए, पर कि परमेश्वर के अपने मन को फिराए। हाँ यीशु राजा। हाले शैतान है जो हमेशा बीमार थी प्रभु, यीशु कि हर एक बीमारी हर एक योजना को सफल ना होने दे प्रभु, आशीष दे प्रभु कि हाँ आपका हर एक काम सफल हुआ यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हाँ यीशु राजा। हालेलुया। पूरी बात तो मैं आपको आदर महिमा देती हूँ प्रभु, आपसे क्या मांगू प्रभु, आपने तो सबको दे दिया। हाँ यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को भी ये कहती हूँ, पूरी बातों में आदर महिमा देती हूँ प्रभु को। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद की, और आप सबसे भी मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए प्रभु के वचन में, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, तो प्रभु हम लोगों को अंदर एक अलग ही सामर्थ्य देते हैं, एक अलग ही शक्ति है, एक अलग ही विश्वास देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को प्रभु में बने रहना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। एक बार प्रभु पर विश्वास करिए, सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु पर जब आप गंदी जब शुरू बार में हम लोग भी बपतिस्मा जब प्रभु को नहीं जानते थे, तो थे संसारिक में पहले, तो मैं भी प्रभु को नहीं मानती थी, पर मैंने प्रभु में जब प्रभु का वचन मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा नहीं, प्रभु ने हम लोगों के लिए जान दे दिया। मैं प्रभु को न छोड़ूंगी, मैं प्रभु की हमेशा आराधना प्रार्थना करूँगा। प्रभु में मेरे हर एक मुसीबत से प्रभु छुड़ाते हैं। आप लोग प्लीज़ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो करिए और लाइक करिए, और कमेंट में अपना नम्र प्रार्थना निवेदन भी लिख दीजिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रार्थना भी होगा,
आप लोग प्लीज़ प्रभु पे विश्वास रखें। प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। और जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग प्लीज़ प्रभु के वचन में बने रहे और प्रभु को धन्यवाद करते रहे। प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे। और और मैं क्या कहूँ, आप खुद प्रभु के वचन पढ़िएगा तो जानिएगा सच में प्रभु बहुत ही माने हम लोगों के लिए अपनी जान देती, सूली पे अपनी जान को कुर्बान कर दिए हैं। प्रभु इतना महान है। हम लोगों को उतना गंदे संसारिक में थे, पाप किए, गलत किए, पर उस सबको परमेश्वर ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा मनुष्य न होगा जो आप कितने गलती करे, हम परमेश्वर की आराधना में है, माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे पर मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। इसलिए हम लोगों के प्रभु के वचन में बने रहना है और प्रभु पर हमेशा विश्वास करना है। हालेलुया। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।